जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है, जो आप काफी टाइम से न्यूज में सुन भी रहे हैं, दैट इज द वाटर क्राइसिस इन बेंगलुरु। और जो बेंगलुरु के अंदर वाटर क्राइसिस आया है, वो कहीं ना कहीं केप टाउन के वाटर क्राइसिस के साथ कंपेयर किया जा रहा है। सो क्या ये पूरे भारत को समझने की जरूरत है? क्या ये वेकअप कॉल पूरे भारत के लिए है? तो चलिए जानते हैं कि ये जो वाटर क्राइसिस बेंगलुरु में देखे जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह है क्या। So Bengaluru is facing a worsening वाटर क्राइसिस एंड ये नॉर्मली कुछ एरिया में नहीं, हालांकि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स जो हमें देखने को मिली हैं, फ्रॉम देम 223 आउट ऑफ द 236 तालुकाज आर वर्सली अफेक्टेड बाय दिस वाटर क्राइसिस। एंड हम जानते हैं इस टाइम पे जो पर्टिकुलर सीजन चल रहा है, दैट इज द समर सीजन के बहुत करीब है, जहाँ पे एक हीट वेव से डील करना पड़ता है, उसी के साथ में वाटर क्राइसिस आना, ये एक डबल फोल्ड कंसर्न का एक जो टॉपिक बन चुका है। सो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सप्लाई में वाटर या नॉर्मल यूजेज के लिए वाटर, हालांकि ड्रिंकिंग वाटर के अंदर भी क्राइसिस आ चुका है। एंड इसका जो रीजन माना जा रहा है, दैट इज टू द डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अगर नॉर्मली बात करें, सो ये अंडरग्राउंड वाटर का डिप्लीशन होना, कावेरी जो कि सबसे बड़ा एक सोर्स है पानी के लिए बेंगलुरु के अंदर, उसका भी एक ड्रॉट कंडीशन के ऊपर चले जाना केप टाउन से, इसीलिए इन सब चीजों को कंपेयर किया जा रहा है। सो अगर बात करें तो नॉर्मली जो बेंगलुरु है, उसको चाहिए रहता है 1450 मिलियन लीटर पर डे वाटर, जो कि कावेरी से आता है, और 700 मिलियन लीटर पर डे फ्रॉम द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ये पूरा का पूरा जो टोटल है, ये हमारा डेली का रिक्वायरमेंट है फॉर द वाटर फॉर बेंगलोर। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे जो ड्राइंग अप है, जो नॉर्मली ड्रॉट कंडीशन आ चुका है, वो दोनों ही, चाहे वो कावेरी वाटर के अंदर या अंडरग्राउंड वाटर है, दोनों ही हमारा जो है ड्राई कंडीशन से सफर कर रहे हैं। एंड इसी के लिए हर तरफ से डिस्ट्रेस कॉल्स जो पानी की मांग के लिए, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, इंस्टीट्यूशंस हो, नॉर्मली जो अपार्टमेंट्स है, उनके अंदर हर तरफ से जो है पानी की मांग की जा रही है, हर जगह से जो कॉल्स आ रही है। एंड द रीजन इज जो डिमांड है जितनी पानी की और जो सप्लाई है पानी की, उनके बीच का गैप ही इस टाइम पे जो अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर चुका है। और साथ ही में अगर रिपोर्ट के बारे में देखें, तो बोरवेल्स जो कि मैं आपको बता रही हूँ अंडरग्राउंड के अंदर, तो 6997 बोरवेल्स जो हैं, वो प्रॉपर्ली ड्राई अप हो चुके हैं, जहां पे टोटल है 14700, तो अप्रोक्सीमेटली 15% बोरवेल्स आर ड्राइड अप। साथ ही में वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड BWSSB का कहना ये है कि सप्लाइज ड्रिंकिंग वाटर टू द सिटी, जो हम पानी सप्लाई करते हैं, उसमें भी 50% का डिक्लाइन आ चुका है। मीन्स अगर पहले हम 200 सप्लाई करते, तो आज हम सिर्फ 100 ही सप्लाई कर पा रहा है। दिस इज द सेड बाय द बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड द सीवरेज डेवलपमेंट। अब बात करें कि ये जो स्कार्सिटी हमें देखने को मिल रही है, उसके पीछे के रीजंस क्या है। सो पहला रीजन है, दैट इज द लैक ऑफ द वाइड स्प्रेड वाटर यूटिलिटी सर्विसेज इन द सिटी। सो नॉर्मल कंडीशन में जो वाटर सप्लाई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ही कंप्लीट नहीं है, वो ही प्रॉपरली अभी मैनेज नहीं हुआ है। जैसे कि वाटर पाइप्स जो आज तक ले हो जानी चाहिए थे पूरे के पूरे बैंगलोर के अंदर, पर्टिकुलरली आउटर जोन जो आउटर स्कर्ट्स में है, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हो पाया। एंड इस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अभी लूप होल है, उसी की वजह से भी पहला रीजन यही है कि हमें एक स्कार्सिटी देखी गई है। सेकेंड एज जो कि वाटर स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट ने लागू किया, जब भी कोई गवर्नमेंट आती है, उनका सबसे पहला वादा यही रहता है कि हम जो है बैंगलोर के अंदर वाटर सप्लाई के जो वाटर स्कार्सिटी का रीजन है, हम उनको खत्म करेंगे। बट विद द टाइम जैसे ही पावर में गवर्नमेंट आ जाती है, वो स्कीम्स ना कंप्लीट होती है, ना उसके ऊपर कोई बात की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात करें, तो फेज 5 जो कि कावेरी प्रोजेक्ट है, उसका जो पाइपलाइंस के रिलेटेड, जो ड्रिंकिंग वाटर के साथ रिलेटेड था, उसको कंप्लीट हो जाना चाहिए था मई 2024, लेकिन अभी तक वो प्रॉपर कंप्लीशन के फेज तक पहुंचा ही नहीं है। एंड दिस इज द सेकंड कंसर्न कि जो वाटर स्कीम, जो गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती है, उनको भी कंप्लीट प्रॉपर्ली टाइम पे नहीं किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द हाई डिपेंडेंस ऑन द रेन वाटर। वी आर टॉकिंग अबाउट द कावेरी, वी आर टॉकिंग अबाउट द पेनिनसुलर रिवर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हिमालयन रिवर्स। एंड हम सब जानते हैं कि जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं, जिसका पार्ट है कावेरी भी पेनिनसुलर रिवर है, उनका जो सबसे बड़ा सोर्स है वाटर का, दैट इज द रेनफॉल ओनली। एंड रेनफॉल मीन्स द मॉनसून। और वही प्रॉब्लम आ जाती है कि प्रॉपर रेनफॉल ना होने की वजह से, हमें प्रॉपरली मानसून ना होने की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, कावेरी के अंदर भी हमें पानी कम होता हुआ देखने को मिला। एंड उसी के लिए दो स्टोरेज जो रिजर्वायर्स, जैसे कि पहला कृष्णराज सागर एंड काबिनी,
इनके अंदर जो हमारे पास प्रॉपर होना चाहिए था सिर्फ 20% ऑफ देयर कैपेसिटी ही इनके अंदर स्टोरेज है, और बाकी के बाकी ये पूरे खाली हैं। एंड द रीजन इज बिकॉज रेन वाटर ही नहीं आएगा तो कहाँ से ये रिजर्वायर्स के अंदर स्टोरेज आएगी, बिकॉज जो मेन सोर्स है दैट इज द कावेरी रिवर, एंड कावेरी रिवर के अंदर जो पानी का सोर्स है दैट इज द रेन वाटर. Now next is the encroachment into natural water bodies. So the point is, अगर इस टाइम पे अगर आप नॉर्मली बेंगलोर को देखेंगे, एंड एक रिपोर्ट के अंदर भी एक आ गया था कि 2025 तक जो हमारा बेंगलोर है वो पूरा का पूरा कंक्रीट जंगल के अंदर बदल जाएगा. मींस ऑल बेंगलोर, ऑल लैंड, ऑल वाटर बॉडीज विल बी कवर्ड बाय द ओनली कंक्रीट थिंग्स, मींस द बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स, इंडस्ट्रीज एंड ईच एंड एवरीथिंग. जब हमारे पास नॉर्मल नेचुरल रिजर्वायर्स ही नहीं रहेंगे, नेचुरल वाटर बॉडीज ही नहीं रहेंगी, नेचुरल वेजिटेशन ही नहीं रहेंगी, तो एक पॉइंट है जिसको आप जानते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये कहां से पॉसिबल होगा. सो जो ड्राइंग अप हो रहा है वो वापस से कभी जो है रिजुविनेट हो ही नहीं पाएगा. ग्राउंड वाटर का जो रिचार्ज है वो भी कभी पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज यस द बैंगलोर इज 2025 तक आ गया कि 100% इट विल बी द कंक्रीट जंगल. नाउ द नेक्स्ट इज द ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर. यस, जो कि पहले नॉर्मली हम देखते थे कि जो भी ग्राउंड वाटर के ऊपर बात करें तो एक्सेसिव जो उसको निकाला जाता था, उन्हीं की वजह से आज हमें ये सिचुएशन देखने को पड़ रही है कि हमें नॉर्मली ग्राउंड वाटर भी नहीं देखने को मिल रहा है. नाउ डिप्लीटिंग वाटर लेवल्स इन द बोरवेल्स, जहां पे पहले 150 टू 200 मीटर्स तक हमें पानी मिल जाता था, आज 800 से 900 फीट तक बोर करने के बाद भी हमें पानी नहीं मिल रहा है. दिस इज द लेवल द बेंगलोर के अंदर जो हमें देखने को मिला कि प्रॉपरली इट्स एवरीथिंग इज जस्ट एक्सप्लॉइटेड. So now the thing is, last one is the localized distribution network problem, because आज जो normally बेंगलोर के अंदर जो problem है that is related to the tanker water supply, and उसके अंदर भी ये देखा गया है कि जो उस supply chain को भी properly follow नहीं किया गया. So in the absence of water utility services of the government, the population is left with no choice but the use of the tanker water. लेकिन उसके अंदर भी problem क्या है, unregulated है, mismanaged है, and the whole channel is unregulated in the terms of sourcing, sanitization, availability and the pricing. So this is the whole thing जिसके अंदर प्रॉब्लम देखी गई है. नाउ द नेक्स्ट जो मैंने आपको पहले भी बताया, फेल्ड मॉनसून. क्लाइमेट चेंज ये सिर्फ भारत का नहीं, सिर्फ बैंगलोर का नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बहुत बड़ा एक कंसर्निंग फैक्टर है, दैट इज द क्लाइमेट चेंज. एंड कहीं ना कहीं जो मैं मानसून में प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है दैट इज ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज ओनली. एंड क्लाइमेट चेंज नहीं है तो मानसून नहीं है, मानसून नहीं है तो रेन वाटर नहीं है, रेन वाटर नहीं है तो स्टोरेज कहाँ से आएगा. सो यस, दिस इज द मेन एंड आई थिंक द बिगेस्ट फैक्टर फॉर द पर्टिकुलर थिंग दैट इज द क्लाइमेट चेंज. सो ये तो थे हमारे कुछ फैक्टर्स जो आज बैंगलोर फेस कर रहा है, स्कार्सिटी. लेकिन क्या इसके कुछ सॉल्यूशंस नहीं है? यस, फॉर श्योर वी आर हैविंग सम सॉल्यूशंस. जैसे कि पहला सॉल्यूशन, इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स. हमने बाकी स्टेट्स में भी देखा है कि रिवर्स को इंटरलिंक किया जा रहा है, जहां पे रिवर्स में सरप्लस वाटर है उनको उन रिवर्स से कनेक्ट किया कर दिया जाता है, वाटर डाइवर्ट कर दिया जाता है जहां पे पानी की कमी है. सो यस, दिस कैन आल्सो बी डन इन द केस ऑफ बैंगलोर. नेक्स्ट इज प्रमोट वाटर कंजर्वेशन. ये कम्युनिटी बेस पे नहीं लेकिन हाउस होल्ड बेसिस पे भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, इरिगेशन टेक्निक्स हो गया, रीयूजेज ऑफ वाटर नॉर्मली तो ग्रास रूट लेवल, मतलब घरों से ही इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. डोमेस्टिक लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में, हर जगह हमें वाटर को रीयूज में डालना पड़ेगा. देन ओनली कैन बी डन समथिंग. नाउ नेक्स्ट इज द एड्रेस द पॉल्यूशन. सो पॉल्यूशन, क्योंकि हम सब जानते हैं कंक्रीट जंगल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया. सो यस, दैट इज ऑल्सो द वन थिंग. उसी जंगल, उन इंडस्ट्रीज में से जो पूरा का पूरा वाटर पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन है वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है वाटर के अंदर. एग्रीकल्चरल रन ऑफ, सीवेज ट्रीटमेंट, एवरीथिंग इज इनटू द रिवर वाटर्स, नेचुरल वाटर्स. उस चीज को हमें टैकल करना पड़ेगा, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को लेके आना पड़ेगा ताकि हमारी कुछ चीजें परफेक्टली ठीक हो जाए. एंड द लास्ट बट द नॉट लीस्ट, एंड द जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द नॉर्मली भारत के अंदर हम बात करें, सो दिस इज द अप्रोच व्हिच हैव टू बी फॉलोड, दैट इज द अडॉप्ट वन वाटर अप्रोच. So one water approach, also referred to as integrated water resources management, is the recognition that all water has value regardless of its source. It includes managing that source in an integrated, inclusive manner. So the point is, अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, so one water approach में अगर सारे pointers हम देखें, so it's a reliable and resilient water utilities, thriving cities, competitive business and industries, sustainable agriculture system, social and economic inclusion, and healthy waterways. So this is something related to the one water अप्रोच. सो दिस इज द मेन थिंग. बात करें कंक्लूजन के अंदर, सो आज जो बैंगलोर सफर कर रहा है वाटर स्कार्सिटी, इट्स नॉट अबाउट कि नॉर्मल यूजेज के लिए, हालांकि सारी की सारी चीजें में ड्रिंकिंग वाटर तक के लिए जो प्रॉब्लम आ गई उसको भी टैकल करने के लिए सबसे मेन चीज हमें चाहिए, वी नीड अ इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन.
इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर्स के साथ से, हाउस होल्ड्स के साथ, विलेज एंड सब हर एक इंसान जो कि वहाँ पे पार्ट है, उनको इक्वली आना पड़ेगा, इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी गोल्स को अचीव करने के लिए, ताकि इन द फ्यूचर, क्योंकि आज वी आर सिटिंग इन द 2024 एंड आज ही हम बैंगलोर के जो क्राइसिस है उसको कंपेयर कर रहे हैं केप टाउन से। सो व्हाट एल्स, एंड इट्स नॉट ओनली फॉर द पर्टिकुलर बैंगलोर, अगर आज एक बैंगलोर सफर कर रहा है, सो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले टाइम में ये इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है, बिकॉज दिस वाटर इज द बिगेस्ट वी कैन से रिसोर्स विच वी नीड, लेकिन उसको कंजर्व करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यस, दिस इज जो बैंगलोर के अंदर क्राइसिस है उससे हर एक स्टेट को, हर एक सिटी को, हर एक जगह को सीखना पड़ेगा। दिस इज द वेकअप कॉल, वेकअप अलार्म आप कह सकते हैं, बट इज द बिगेस्ट लेसन everyone should learn from this. So that was all for this particular topic, and I hope आपको समझ आया होगा कि क्या reasons है हमारे scarcity के and what can be the further steps which we can follow. So now on your screen we are having the SSB interview online course and आप इसमें enroll कर सकते हैं। हर महीने हमारे batches बैठते हैं, साथ ही you are having the courses for NDA, CDS, FCAT. You can enroll in this particular courses. While enrolling, you can use discount code जो कि Warrior 10. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you can get the 10% off on that particular course. So that's all for this particular topic. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।